नमस्कार छात्रों। देखिए आज हमारी जो क्लास है पार्ट नंबर टू जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसमें हम प्रश्नावली 4.2 के सवाल को हल करना सीखेंगे। जैसे कि देखिए पहला सवाल दिया गया है 4.2 का, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए। क्योंकि मूल ज्ञात करने के लिए हमने 2 अध्याय में भी कुछ विधियों को सीखा था, लेकिन उसमें हमें मूल ज्ञात करने के लिए मूलों का गुणनफल वगैरह वगैरह इस टाइप से दिए गए होते थे। इसमें मूल ज्ञात करने के लिए वही विधि लगानी होगी, लेकिन क्या होता है इस अध्याय में देखिए। सबसे पहले इस विधि का नाम लिखा गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कैसे किए जाते हैं, तो यहाँ पर देखना होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी संख्या नहीं होती तो यहाँ पर 1 माना जाता है, और यहाँ के 10 है, अर्थात हमने 10 और 1 का गुणा किया, अर्थात कितने हो गए 10 एकम 10। अब आपको इनमें से ऐसी 2 संख्याएं सोचना है जिनका गुणा करें तो 10 हो जाएं, और यदि जोड़ें या घटाएं उन्हीं संख्याओं को तो 3 बच जाएं। जैसे कि हम आपको बताते हैं, तो इसमें होगा 5 और 2। यदि हम 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे, लेकिन यदि हम 5 में से 2 घटा देंगे तो हमारे 3 बचेंगे। यदि हम कोई संख्याएं मिल जाती हैं, यहीं से हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्या करते हैं देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे x, एक यहाँ लिखा नहीं जाता है, अर्थात x वर्ग लिखेंगे माइनस। जब हम इसको तोड़ेंगे तो हमको इस पे टाइप से तोड़ना है 5 और 2 को, कि 5 में से 2 घटाने पर ऋण के 3 बचने चाहिए। अर्थात यहाँ पर हम 5 और 2 में तोड़ेंगे तो यहाँ पर ऋण के 5 और धन के 2 लेंगे। क्यों? क्योंकि यह 5 में से 2 तभी घटेंगे जब यह ऋण के और ये धन के, या ये ऋण के और ये धन के होंगे। लेकिन कंडीशन पर निर्भर करता है कि हमें चाहिए किस संख्या के या किस चिन्ह के। तो यहाँ पर हम ऋण के 5x लिखेंगे, धन के 2x लिखेंगे, और ऋण के 10 के लिए हम 5 गुणे 2 लिख देंगे। ठीक, इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा, यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स गुणित एक्स लिख सकते हैं। ठीक, ऋण 5x को हम 5 गुणित x लिख सकते हैं। ठीक, और धन यहाँ पर हम x को 2 गुणित x लिख सकते हैं। ऋण 5 गुणित 2 के लिए हम 5 गुणित 2 ही लिखेंगे, ये बराबर में 0 हमेशा चलता रहेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, हमने जब 5 और 2x में तोड़ा है तो 5x को हम इसके साथ में लेते हैं और 2x को इसके साथ में लेते हैं, और यहाँ पर ये मिटा देंगे। ये हमारे केवल समझने का काम था, तो ये कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम यहाँ पर मिटा देंगे। तो अब देखिए यहाँ से अलग कॉमन, यहाँ से अलग कॉमन, तो यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ देखिए x है और यहाँ भी x है, अर्थात x को बाहर लिख देंगे तो जो भी संख्या बचेगी उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, अर्थात x माइनस 5 बचेगा। यहाँ का चिन्ह जो है ज्यों के त्यों लगाएंगे। यहाँ देखेंगे 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, अर्थात 2 बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर x माइनस 5 बचेगा, बराबर में 0 लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ पर देखिए x ऋण 5 और x ऋण 5 एक समान दिख रहा है, इसको हम एक बार लिख देंगे, अर्थात x ऋण 5 यहाँ पर एक बार, और दूसरा ब्रैकेट जो है इसको मिलाकर बन जाएगा, अर्थात x प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे। अब देखिए ये वाला जो 0 होता है, चूंकि हमें मूल ज्ञात करना है, यदि शून्य ज्ञात करने होते तो यहीं पर हमारा आंसर समाप्त हो जाता। क्योंकि मूल ज्ञात करने के लिए हमें और भी आगे करना होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, x माइनस 5 बराबर 0 अलग लिखते हैं, और यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 0 अलग लिखते हैं। ऐसा हमने 2 अध्याय में भी सीखा है। यहाँ पर जब हम पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 0 प्लस 5 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस के 5 इस साइड जाएंगे, धन के 5, x बराबर हमारा 5 आ जाएगा। जबकि यहाँ पर देखेंगे तो x बराबर पक्षांतर करने पर 0 माइनस 2 होगा, अर्थात यहाँ पर आंसर x बराबर माइनस 2 लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पर जो है हमारा x का मान, एक x बराबर 5 और एक x बराबर 2 आया, इसलिए हम लिख देंगे अतः गुणनखंड विधि से x का वर्ग माइनस के 3x माइनस के 10 के अभीष्ट मूल x बराबर 5 एवं ऋण 2 होंगे। ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ये वाली लाइन आपको हर सवाल में लिखने की आदत होनी चाहिए, जबकि इस सवाल को हमने जिस प्रकार से किया है, इस टाइप के सवालों को हम 2 अध्याय में पढ़ चुके हैं। इस सवाल को हम इस एक बार और समझेंगे इसी विधि को। तो अब हम इस सवाल में देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हमें 2 और 6 का गुणा करना है, अर्थात 2 गुणे 6 करेंगे।
2 गुणे 6 अर्थात होंगे 12। हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढना है जिनका गुणा करें तो 12 हो जाए, उन्हीं संख्याओं को जोड़े या घटाएं तो बीच की संख्या अर्थात यहाँ पर कुछ नहीं मतलब एक कहलाता तो एक बच जाए। तो एक बचाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ के 2x वर्ग ज्यों के त्यों धन। अब यहाँ पर हमने संख्या सोची तो वो संख्या होंगी 4 और 3। 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 होंगे, लेकिन 4 में से 3 चले जाएंगे तो एक बचेगा। अर्थात यहाँ पर धन के 4 और ऋण के 3 लेंगे, 2x वर्ग ऋण के यहाँ पर धन के 4x लेंगे, ऋण के 3x लेंगे और माइनस के 6 बराबर में 0 लिखेंगे। ये वाला हमारा रफ कार्य था। अब इसके बाद हमारा जो अगला सवाल आता है, यहाँ पर जो अगला स्टेप आता है, पहले हम इसको तोड़ कर लिखेंगे या डायरेक्ट कॉमन लेते बन जाए तो डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तोड़ कर लिखेंगे। 2 गुणे एक्स डबल बार लिखेंगे क्योंकि पावर है 2 की, प्लस इसके लिए हम 2 मल्टीप्लाई एक्स लिखेंगे, इतने में से अलग कॉमन लिया जाएगा। माइनस यहाँ पर हम 3 मल्टीप्लाई एक्स लिख देंगे, माइनस यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल में 0 चलेगा, ये इतने में से अलग से कॉमन लिया जाएगा। तो देखिए हमारे लिए यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, प्लस के साइड और साइड कॉमन लिए जाते हैं। यहाँ पर एक x है और यहाँ पर एक x है, मतलब हमारा 2x जो है कॉमन बनेगा, यहाँ पर x प्लस 2 अकेला बचेगा। इसी प्रकार से आगे माइनस का चिन्ह ज्यों के त्यों, यहाँ से देखिए 3 और 3 है कॉमन अर्थात 3 निकाल देंगे तो यहाँ पर बचेंगे, क्या बचेंगे x और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर बचेंगे 2 इक्वल में 0। देखिए ए वाला स्टेप एक समान आ गया, इसको लिखेंगे हम एक बार अर्थात x प्लस 2 और दूसरे इसको हम जोड़कर लिख देंगे अर्थात 2x माइनस 3 बराबर में 0 चलेगा। अब ए वाला जो 0 होता है वो इसके बराबर और इसके दोनों के बराबर अर्थात x प्लस 2 बराबर 0 अलग लिखेंगे और 2x माइनस 3 बराबर 0 अलग लिखेंगे। जब यहाँ पर लिखा जाएगा तो पक्षांतर करने पर ये हमारे लिए जब इस साइड लिखा जाएगा तो x बराबर -2 देगा अर्थात x बराबर -2 आ जाएगा। और जब यहाँ पर करेंगे तो पक्षांतर करने पर 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 उस साइड जाएगा तो 0 प्लस 3 हो जाएगा अर्थात x इज इक्वल टू 3 अपान में 2 लिखा जाएगा। अर्थात आप देखिए x की वैल्यू यहाँ पर 3/2 आ गई। तो हम लिख सकते हैं इस समीकरण के जो अभीष्ट मूल होंगे, तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिखते हैं इसके अभीष्ट मूल। अभीष्ट मूल से मतलब होता है जो हमें निकालने थे, x बराबर -2 एवं 3/2 होंगे। ठीक, देखिए यह विधि जो है हमें इन दो सवालों में सीखने को मिली है। बाकी के सवाल आप इसी टाइप से कर सकते हैं और इसमें जो भी समझ में ना आए वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। कल जो क्लास होगी हमारी 4.3 की, जिसमें हम श्रीधराचार्य की सूत्र का प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक, धन्यवाद।